स्क्विड गेम कैंडी ब्रो, स्क्विड गेम कैंडी, क्या बात है। Hello, I'm from Pakistan. Oh, Imran Khan. Imran Khan, yeah. ओए होए 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 होए। मौजू की भाई, सबसे बड़ा ये पवेलियन जो है वो इंडिया का बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सारा इंडिया का पवेलियन जा रहा है। वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री इज़ पाकिस्तान। मैं नहीं छटांगा आज, मैं स्टंपा लगवाए बगैर मैं नहीं छटना। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अरबाब एंड वेलकम टू माई अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जहाँ जाने लगे हैं वो दुबई की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है। तो आज का जो व्लॉग हम करने लगे हैं वो हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, मिलकर एंजॉय करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक वर्ल्ड टूर इन वन नाइट। मजा आएगा ना भिड़ो। आज मुझे लगता है कि हम 15 से 20 मुल्कों की स्टैंप तो लगवा कर ही छोड़ेंगे। आज मेरा पासपोर्ट भरने वाला है भाई। मैं नहीं छटांगा आज, मैं स्टंपा लगवाए बगैर मैं नहीं छटना। सॉरी, आपका भाई थोड़ा जज्बाती हो गया था। सो बैक टू द टॉपिक, बैक टू द व्लॉग। वी आर गोइंग टू ग्लोबल विलेज। गाइस, हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। फ्रंट ऑफ ग्लोबल विलेज हम मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त मैं आपको सबसे पहले इनकी पार्किंग एरिया दिखाऊंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एटलीस्ट 1000 गाड़ियों के जो है यहाँ पर इन्होंने स्लॉट्स बनाए हुए हैं पार्किंग के लिए। और ये देखें, ये सारी आपको जगह जो है ये पार्किंग की दिखाई देगी टोटली। और ये पेड पार्किंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फोकट में कोई भी गाड़ी खड़ा दी, किधर भी गाड़ी खड़ा दी और जो है बगैर पैसे दिए आप चले गए, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा फ़ाइन पड़ जाता है। उसके बाद अब आप जब ग्लोबल विलेज के फ्रंट पर आएंगे तो आपको जो पहली साइट मिलेगी ना गाइज़, वो इतनी अमेजिंग है ना। जो फर्स्ट साइड है, आपको पहली नज़र में पहला प्यार हो जाएगा। आप देखें, ये जो है इसकी फर्स्ट साइड है, आप चेक करें। वाह भाई साहब, ताम झाम धंड भेड़ सब लगा दिया गवर्नमेंट ने यहाँ की। और ये इतनी खूबसूरत, आप देखें ये कलर्स भी साथ साथ चेंज करता है। कभी ये पिंक होता है तो कभी ये रेड, कभी ऑरेंज। तो भाई अगर आप दुबई आए हैं और आपने दुबई आने के बाद यहाँ का व्यू नहीं लिया, आपने समझे आपने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ से आपको अपना एंट्रेंस पास मिलेगा। उसके बाद आप अपना पास यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे और उसके बाद आपको एंट्रेंस मिलेगी। तो गाइस, एंटर होने के बाद जो सीन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको जो है वो श्रीलंका टाइप का कुछ सीन नज़र आएंगे। और ये आपका जो है वो लंदन है और ये अमेरिका है। ये बिल्कुल एंट्रेंस पर आपको ये 3 स्पॉट नज़र आ रहे हैं। और अभी हम इस तरफ को सीधा जाएंगे और आगे देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री के पवेलियंस यहाँ पर बने हुए हैं। आज यहाँ पर वीकेंड है और वीकेंड पर देखें यहाँ पर किस तरह लोगों का एक समंदर आया हुआ है। तो ये भाई यहाँ पर आईफल टावर है और साथ ही उसके आपको ऑस्ट्रेलिया का भी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। गाइस, यहाँ पर एंटर होने के बाद हमें जो सबसे पहले कंट्रीज़ के पवेलियंस नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्की नज़र आएगा और सिमिलरली उसके आगे डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट होते जा रहे हैं पवेलियन के साथ। यहाँ पवेलियंस आपको नज़र आएंगे। और इस साइड पे जो है आपको कुवैत नज़र आएगा, यमन और इजिप्ट, इसी तरह आगे पूरी लाइन चलती जा रही है। और हम कोशिश करेंगे एक एक पवेलियंस में जाकर हम डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट टाइप्स की इनकी फूड हर चीज़ हम ट्राई करेंगे। तो गाइस, अभी जो हमारे सामने कंट्री है वो है टर्की। तो अभी हम टर्की के पवेलियंस में एंटर होते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह का चीज़ें नज़र आती हैं। तो गाइस, ये हम टर्की में एंटर हो गए हैं और यहाँ पर आपको देखें ये इनकी फेमस डिशेस नज़र आएंगी, ये स्वीट इनकी। और इसके बाद इस तरफ को जो आपको सीन्स नज़र आएंगे, ये सारा आपको टर्किश कंट्री में आपको दिखाया जा रहा है। तो इसके सीन्स यहाँ पर मतलब टोटली टर्किश, आपको सारा इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी टर्किश दिखाई देगा। और ये सारा आप देखें तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप टर्की में ही यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर ये लोग आपको दिखाएंगे कि टर्किश कुनाफा कैसे बनाया जाता है। ये आपको फेमस डिश नज़र आ रही है, ये टर्किश कुनाफा है। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? इज दैट टर्किश कुनाफा? You are from Turkey? Turkey, yeah. Hello, I'm from Pakistan. Oh, Imran Khan. Imran Khan, yes. Imran Khan, say hi. Zindabad. For everyone from Pakistan. Assalamualaikum. तो गाइस, कुनाफा तैयार हो गया, ज़रा चेक करें कुनाफा। गाइस, अब जो कंट्री आने वाला है वो बहुत ही स्पेशल कंट्री है। तो गेस करें वो कौन सा कंट्री है? यस, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री इज़ पाकिस्तान। ये इसका पवेलियन है, बहुत ही खूबसूरत। यार ये पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है? इट शुड बी अ पाकिस्तान ना। ये उन्होंने अपने अरबिक में उसको वो किया हुआ है। बात तो सही। तो गाइस, अब जाकर देखते हैं कि पाकिस्तान दुबई में किस तरह का है, इसका पवेलियन किस तरह का इन्होंने बनाया है। भाई यहाँ पर लखानी लेदर की जैकेट्स लगी हुई हैं और ये देखें, ये शादी ब्याह के कपड़े जोड़े लगे हुए हैं। ये सारा पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पे है। और यहाँ पर भी भाई साहब सारे शादी के कपड़े लगे हुए हैं, देख लें जी। और
ये भी सारे शादी के कपड़े। ये भाई यहाँ पर पाकिस्तानी चाट यहाँ पे मशहूर लगी हुई हैं, गोल गप्पे हो गए, दही बल्ले हो गए, ये सारे पाकिस्तानी चाट जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये सारी सीटिंग बनाई हुई है बैठने के लिए पाकिस्तान में, और दुबई में जो है पाकिस्तान वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर भाई फूड स्टॉल्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं, हर कंट्री के सामने एक जो है फूड स्टॉल्स बने हुए हैं। अगर मैं इस टाइम एक फूड स्टॉल से कुछ ना कुछ टेस्ट करना शुरू कर दूँ ना, तो भाई साहब मुझे पूरी रात लग जाएगी, लेकिन ये फूड स्टॉल्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं। देखिए ये हर कंट्री के सामने एक फूड स्टॉल लगा हुआ है, हर कंट्री के सामने, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के आपको हर कंट्री का यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइस अब बारी आती है यूएई की, जहाँ पर परफ्यूम्स के स्टॉल्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स के स्टॉल्स हैं, ऊद के स्टॉल्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इनके ये कल्चरल ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इनके अबाया, इनके गाउन और इनकी शादी ब्याह के कपड़े यहाँ पर आपको मौजूद हैं। और इनके मर्द हजरात को देखें, इन्होंने कंदूरा पहना हुआ है जो इनका कल्चरल ड्रेस है। और ये टैक्सी है, ग्लोबल टैक्सी पर बैठ कर आप, उसके बाद फ़्लाइट जाती है श्रीलंका और बांग्लादेश के। इनके पवेलियंस बिल्कुल एडजेसेंट एक साथ बने हुए हैं और ये उनका कुछ कल्चरल डांस हो रहा है। अच्छा गाइस, यहाँ पर इतने फूड स्टॉल्स तो पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन फूड स्टॉल्स के अलावा यहाँ पर एक अलग से फूड की स्ट्रीट भी बनाई हुई है। चेक करें आप, ये स्ट्रीट नाम है, और ये सारी जो स्ट्रीट बनाई है इन्होंने ये फूड की है। फूड स्टॉल्स यहाँ पर सेपरेट लगे हुए हैं, मतलब इतने फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं कि बस क्या ही बताएं। गाइस ये आउटसाइड फैमिली सिटिंग है डिनर करने के लिए, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट सीरिया से होते हुए लेट्स सी किस मुल्क की तरफ चलती है। तो भाई अभी आपके भाई के पास अमेरिका की भी स्टैंप आ गई है आपके भाई के पासपोर्ट पर। आप ये देखें, ये है जी अमेरिका। तो चलो अमेरिका चलते हैं और अमेरिका में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि साथ ही आपको यूरोप भी दिखाएंगे ये, और अफ्रीका भी साथ ही है, रशिया भी साथ है। तो सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। तो गाइस अमेरिका जाएँ और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर यहाँ पर भी एज़ यूजुअल फूड के स्टॉल्स थे और डिफरेंट शॉपिंग के स्टॉल्स और ये कपड़ों के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ कुछ खासा डिफरेंस नहीं था, बस एज़ यूजुअल दूसरे स्टॉल्स की तरह ही यहाँ पर भी था। तो गाइस अमेरिका से निकलने के बाद अब बारी आती है द वन एंड ओनली कोरिया, और कोरिया में जाके हमें लेट्स सपोज के कोरियंस मिल जाते हैं तो भाई क्या ही बात हो जाती है। लेकिन देखते हैं कि कोरियन है वहाँ पर, या वहाँ पर भी सिंपल पहले की तरह ही लोग वहाँ मौजूद है। तो देखते हैं आप कोरियंस मौजूद हैं या नहीं। कोरियन स्किन केयर का सीक्रेट आपको इस शॉप से तो ज़रूर मिल जाएगा। लो जी कोरियंस में मिल गए भाई, क्या डांस कर रहे हैं। और ये कुछ कार्टून्स यहाँ मौजूद हैं। स्क्विड गेम कैंडी ब्रो, स्क्विड गेम कैंडी, क्या बात है। लो जी ये कोरियन गुड्डा। तो भाई कोरिया से तो हो के हम लोग आ गए हैं, तो अब जाके देखते हैं कि थाईलैंड में क्या चल रहा है। थाईलैंड का पवेलियन इस टाइम हमारे बिल्कुल सामने है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस हम थाईलैंड में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स आपको देखने को मिले। तेनू की होगा बीबी दुखी नोहाना, शायद ये कोई आइसक्रीम का स्टॉल है। और बाकी गाइस यहाँ पर सेम एज़ यूजुअल कपड़ों के स्टॉल्स हैं और ये बर्तनों के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं जैसे पहले थे। ओए होए 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 भाई साहब ये देखें आप बस, ओए होए 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 भाई ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल भाई। यहाँ पर इतने मैंने राइड्स देखी हैं, लेकिन जो सबसे डेंजरस राइड है ना मेरी नज़र में, वो भाई साहब ये है जो मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ। और ये देखें बस, ये पीछे होने की वीडियो भी चल रही है और ये अभी हवा में हो। ओ भाई साहब ओए होए 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 होए, नहीं भाई नहीं, ओए होए होए चेक करें भाई, ओए होए 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 होए, हवा में भाई साहब, हवा में भेज दें इनको। भाईजान हवा में वो गए हैं और पैक मेरी हो गई है। बहुत ही खतरनाक राइड थी भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है, टोटली रेड फ्लैग। अच्छा गाइस अभी तक हम जितने भी कंट्रीज विजिट कर चुके हैं ना, तो ऑलमोस्ट सब सेम थे, कोई मतलब इतना खास डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो अब जाके देखते हैं कि जापान में हमें किस तरह का व्यू नज़र आता है। तो जापान में भी आपको एज़ यूजुअल खाने पीने की चीज़ें ही नज़र। तो हमारी फ़्लाइट अब अफ़गानिस्तान से ओमान होती हुई सीधा ईरान की तरफ जा रही है। तो दिस इज़ द पवेलियन ऑफ चाइना, वेरी वेरी बिग पवेलियन, बहुत ही बड़ा पवेलियन है। अच्छा गाइज अभी तक जितने भी पवेलियंस हमने विजिट किए हैं, जितने भी पवेलियंस, सबसे जो बड़ा पवेलियन है वो है इंडिया का।
लिटरली सबसे बड़ा ये पवेलियन जो है वो इंडिया का बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सारा इंडिया का पवेलियन जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा पवेलियन है इनका। और अंदर से जाके देखते हैं। तो अब ये भी जो है पूरी होने लगी है हमारी विश कि हम इंडिया जा रहे हैं फाइनली। लेट्स गो टू इंडिया। तो गाइज़ यहाँ पर इनके ये सबसे पहले कल्चरल ड्रेसेस की कुछ शॉप्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं इन्होंने यार। और उसके बाद ये समोसा और ये डोसा इनका फेमस, और ये मेहंदी के कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं बस। और ये कुछ कपड़ों के दोबारा से, फिर ये ज्वेलरी, वॉचेस एज़ यूजुअल सेम ही है जैसे पहले थे हमारे पास। तो गाइज़ इंडिया में आएँ और पानी पूरी टेस्ट ना करें, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता। तो चेक करते हैं कि ये पानी पूरी किस तरह की होती है, चेक करते हैं गाइज़। मज़े की भाई। तो गाइज़ यहाँ पर आप बाय वॉक तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आपको सेटेलाइट टाइप का कोई चीज़ मिलेगा जो आपको मिनी वर्ल्ड टूर करवाएगा। ये देखें जी, ये आपकी वैन है और अभी हम इस मिनी वर्ल्ड टूर में बैठ के वर्ल्ड टूर करने लगे हैं। तो ये भाई साहब हमें वर्ल्ड टूर करवाएंगे। हेलो, तो ये आपको जो है ना ये मिनी वर्ल्ड टूर करवाएंगे इसमें। तो चले जी इसमें ही चलते हैं, फिर बैठते हैं इसमें। तो भाई आपका जो है वो मिनी वर्ल्ड टूर लेता हुआ इस प्लेन के ऊपर। और ये देखें जी यहाँ से ये कैसे मिनी वर्ल्ड टूर हो रहे हैं। मिनी वर्ल्ड टूर पर बैठ के जो मज़ा है वो फिर चलते हुए तो नहीं है ना भाई। अभी जो है आपके भाई की फ़्लाइट सीरिया से होते हुए जा रही है। She's our co-pilot. Hi, she's our co-pilot. And अब देखें जी, ये बैठ कर आप यहाँ पर आराम से पूरा वर्ल्ड का टूर ले सकते हैं। और ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ दुबई में ही पॉसिबल है, इसीलिए कहते हैं हबीबी कम टू दुबई। तो भाई अब चलते हैं सऊदी अरेबिया में। बारी आती है अब सऊदी अरेबिया की, तो देखते हैं कि वहाँ पर हमें अलबैक मिलता है या नहीं मिलता। तो लेकिन वहाँ पर आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि वहाँ पर हमें खजूरें तो मिलने वाली हैं, जो सऊदीया की बहुत ही ज़्यादा फेमस खजूर होती है। लेकिन क्या पता वहाँ अलबैक भी हमें देखने को मिल जाए। तो ये जी सऊदी अरेबिया का पवेलियन है, तो लेट्स गो इनसाइड। ये सऊदीया की मशहूर खजूरें लगी हुई हैं, ये देखें। ये सारी सऊदी अरेबिया के पवेलियन में जो है वो खुशबुएँ लगी हुई हैं। और ये देखें, ये सऊदी अरेबिया की गलियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, बिल्कुल वही फील आ रही है, बिल्कुल सेम। तो गाइज़ इंडिया और पाकिस्तान के जो पवेलियंस थे उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सेम थे। अंदर डिशेस भी सेम थी और स्ट्रक्चर भी सेम था और ड्रेसेस भी सेम। गाइज़ अब मैं जिस पवेलियन में जाने लगा हूँ, जिस कंट्री के पवेलियन में जाने लगा हूँ, उन्हें हमारी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। द वन एंड ओनली फ़लस्तीन। तो देखते हैं फ़लस्तीन के पवेलियन में हमें क्या नज़र आता है। और अब तक वैसे मैंने जितने भी पवेलियंस विज़िट किए हैं ऑलमोस्ट सब का जो है सेम ही था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट अभी देखते हैं कि हमें इनके पवेलियंस में क्या नज़र आता है। तो यहाँ एंटर होते ही यहाँ पर हमें ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स नज़र आती हैं और ये इनके कुछ कल्चरल ड्रेसेस हैं और इसी तरह ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ये भी फ़लस्तीन के ही पवेलियंस में हमें नज़र आई हैं। ये जो ड्रेसेस हैं ये भी फ़लस्तीन में ही उनके कल्चर ड्रेसेस हैं। तो इनका जो पवेलियन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी जिस तरह के पवेलियंस हमें नज़र आए हैं तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो गाइज़ अब अपना व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है दैन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विल बी बैक विद एन अदर व्लॉग।